इसमें 3 ईयर वाले और 5 ईयर वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। जो भी बच्चे एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना। चल गया होगा इंडियन ऑयल में लिख लिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL में लिख लिए, और इसका नाम हर कोई जानता है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, इंडियन ऑयल में लिख लिए, और ऐसी जगह NLU से पास आउट होता है उनका प्लेसमेंट होता है। इसमें 3 ईयर वाले और 5 ईयर वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। जो भी बच्चे एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना। मैं कहता भी हूँ आपको कि चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। हर कैटेगरी की वैकेंसी आती है। तो अब डेट निकलने के बाद आप वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला काम यही करो, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन दबा दो। अगर आप लॉ की वैकेंसी ढूंढते हो पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, तो इस चैनल पे वीडियो आता है। सिविल जज की वैकेंसी ढूंढते हो आप, तो इस चैनल पे वीडियो आता है। सिविल जज की लाइफस्टाइल देखनी है आपको, उसके वीडियो आता है। एडवोकेट की लाइफस्टाइल देखनी है, उसके भी वीडियो आते हैं इस चैनल पे। लॉ से रिलेटेड है पूरा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। मैंने आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, इंडियन ऑयल में लिख लिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL में लिख लिए, और इसका नाम हर कोई जानता है। बहुत बड़ी कंपनी है अपनी इंडिया की। टोटल 12 वैकेंसी है, संख्या भी काफ़ी अच्छी है वैकेंसी की। अनरिजर्व के लिए 6 है, EWS के लिए 1 है, और OBC की 3 है, SC की 1 है, ST की 1 है। तो टोटल 12 वैकेंसी है। इसमें सारी फैसिलिटी मिलेगी, मैं फैसिलिटी बता दूंगा। सैलरी काफ़ी अच्छी है, थंबनेल्स में आपने सैलरी भी देख ही ली होगी। और देखो, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे बड़ी बात, कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने लॉ कर रखा हो और क्लैट का एग्जाम दे रखा हो 2024 वाला। पहले वाला दे रखा हो उससे मतलब नहीं है। ये कंडीशन लगा के कंपटीशन वैसे ही ख़त्म कर दिया। तो 2025 में भी क्लैट एग्जाम होने वाला है, उसके फॉर्म ओपन है। आप लोग फॉर्म जरूर भर देना, क्योंकि जैग में भी क्लैट का एग्जाम मांगने लग गए हैं। क्लैट के एग्जाम मतलब आपको एडमिट कार्ड स्कोर चाहे पास हो ना हो, बट आपको अप्लाई करने के लिए कंडीशन डाल दी इन लोगों ने। तो क्लैट का एग्जाम 2024 वाला जिन्होंने दे रखा है वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो देख लो कितना कंपटीशन कम हो गया, सीधे सीधे कंपटीशन कम हो गया। मैंने नहीं दिया तो मैं फॉर्म फिल नहीं कर सकता। तो क्लैट का एग्जाम जरूर देना। जो भी 25 वाला हो रहा है उसके मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था काफ़ी टाइम पहले, उसके फॉर्म आउट हो गए हैं, शायद अभी भी ओपन है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। और लॉ की डिग्री चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और 3 साल वाली लॉ करिए तो जनरल EWS OBC वालों के लिए 60% होनी चाहिए एग्रीगेट, SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 55%। 5 ईयर लॉ करिए तो 60% होनी चाहिए जनरल EWS OBC वालों के पास, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 55%। सेम चीज़ है। और जो लॉ की डिग्री है बार काउंसिल से कॉलेज अप्रूव होना चाहिए। अपने लॉ के कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव करते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। चाहे जैसे हमने RU से करी है लॉ, 5 ईयर लॉ मैंने RU से करी है। मेरा क्लैट NLU कटक हो गया था, मैंने 10 दिन वहाँ पढ़ के आया था, फिर मैं वापस आ गया था। तो बार काउंसिल जो अपने RU का है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इंस्पेक्शन भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया आके करते हैं लॉ कॉलेज का, तो बार काउंसिल से अप्रूव होना चाहिए। ये CGPA के बारे में बता रखा है, तो आप पढ़ लेना। ये आपके 10th 12th कॉलेज वाले सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास ओरिजिनल, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब एज की बात कर लेते हैं अपन। इसमें एज दे रखी है मैक्सिमम 30 साल दे रखी है, और एज रिलैक्सेशन भी है जनरल EWS OBC SC ST एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, नॉन फिजिकल हैंडीकैप और फिजिकल हैंडीकैप। डेट लिख रखी है बॉर्न, और ये सारी चीज़ डेट लिखी हुई है। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। लॉ ऑफिसर पोस्ट का नाम लॉ ऑफिसर है, ग्रेड A की पोस्ट है, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। एक्सपीरियंस आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बेसिकली रजिस्ट्रेशन हो, मेंबरशिप हो। मेंबरशिप से आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा कोर्ट से। मैं हर बार कहता हूँ रजिस्ट्रेशन करवा लो और मेंबरशिप ले लो। अब तो रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत सस्ता हो गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद, तो इसको मिस मत करना, आप रजिस्ट्रेशन करवा ही लो। और मैं बता देता हूँ, देखो इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे ट्रिब्यूनल में, लॉ फर्म में, प्राइवेट में, पब्लिक सेक्टर में, या सेंटर स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली अगर आपका रजिस्ट्रेशन है और मेंबरशिप है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 2 साल आपको रजिस्ट्रेशन के हो गए हैं, कोर्ट जाना, मेंबरशिप जहां ले रखी हो आपने, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, उनसे सर्टिफिकेट इशू करवा लेना। प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी इशू कर देता है, जो लीगल एड में भी लगा था।
और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि हैंडलिंग लिटिगेशन सिविल कंज्यूमर क्रिमिनल मैटर बिफोर जुडिशियल क्वासी जुडिशियल आर्बिट्रेशन ड्राफ्टिंग वेटिंग प्रूफ भी लगेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। मेंबरशिप होगी तो आपको कोर्ट से इशू हो जाएगा सर्टिफिकेट। अगर आप फर्म में काम करते हो, कोर्ट में काम करते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, लॉ फर्म में, ये सब के प्रूफ मिल, अगर ऑफिस में करते हो, आप इसमें जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी दे देगा इशू, कोर्ट भी इशू कर देगा, या किसी लॉ फर्म में काम करते हो तो वो इशू कर देंगे। तो ये इसमें ये भी लिखा हुआ है कि नॉलेज होनी चाहिए, डिज़ायरेबल है, लॉ रूल रेगुलेशन राइटिंग कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपके, ऑयल गैस के बारे में पता होना चाहिए आपको, इंडस्ट्री के बारे में, और लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है मैं बता देता हूँ। www.iocl.com पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और देखो एडमिट कार्ड नंबर लगेगा आपको, क्लैट का एप्लीकेशन नंबर लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगी, स्कोर भी लगेगा, इसमें मेंशन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो क्लैट दे के बैठे हैं 2024 वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने दिया है वो तो बिल्कुल अप्लाई करना। सीधे कंपटीशन कम हो गया है इसमें, बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही बाहर हो गए क्योंकि क्लैट देते नहीं है, हर कोई नहीं देता क्लैट। जिन्हों को LLM करनी होती है वही जाके देता है 5 ईयर लॉ करने के बाद या 3 ईयर लॉ करने के बाद। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रखा है। मार्क्स लगेंगे PG, मतलब जो क्लैट के उसमें आया होगा उसका भी GD होगा, GT होगा, ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, और इसमें वेटेज दे रखा है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, वेटेज है क्लैट PG के मार्क्स का मतलब 85%, और GD का है 5%, और पर्सनल इंटरव्यू का है 10%। पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी प्लांट यूनिट सेक्शन डिपार्टमेंट, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसमें ज्वाइनिंग का टाइम भी बता रखा है, नेचर ऑफ जॉब बता रखा है आपको, लिटिगेशन सिविल कंज्यूमर क्रिमिनल मैटर डिफरेंट जुडिशियल क्वासी जुडिशियल ड्राफ्टिंग वेटिंग प्लीडिंग नोटिस और कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड करनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। मतलब ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इधर भी जाना पड़ेगा आपको, ADR फॉर्म में भी जाना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग वेटिंग लीगल ओपिनियन और एनी अदर जॉब, मतलब ये देंगे आपको। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि देखो सैलरी क्या रहेगी मैं बता देता हूँ आपको। 50,000 तो आपकी बेसिक पे है, तो 50 से 1,60,000 के आस तक आपकी 1,60,000 के आसपास तक आपकी सैलरी रहेगी। इसमें HRA भी मिलेगा, DA भी मिलेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड का भी मिलेगा, पेंशन भी है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है, और LTC भी है, सारी चीज़ें LFE है, और जो भी एक सरकारी एम्प्लॉय ग्रुप A की जॉब है तो सारी जो फैसिलिटी बैंक में मिलती है वो सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी एक तरीके से, और काफ़ी अच्छी जॉब है। 17 लाख का आपका पैकेज रहेगा साल का, और सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको बॉन्ड भी फिल करना पड़ेगा। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 3 लाख का, जो EWS OBC SC ST फिजिकल हैंडीकैप है उनको 50,000 का। ठीक है, लास्ट डेट है 8 अक्टूबर, इस चीज़ का ध्यान रखना, 8 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर 8 अक्टूबर के बाद आप देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है इस वीडियो का। चैनल से आप जुड़े होंगे तो आपको इस वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन दबा जाना। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप इनके साथ बात कर सकते हैं। ये recruit2024@indianoil.in, इस पर आप कर सकते हो बात। और इन्होंने वैसे भी क्वेश्चन लिख रखा है, देखो इसमें उन्होंने क्वेश्चन लिख रखा है नीचे कि जो शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इनके थ्रू। जो भी वो बच्चे पूछते हैं ना कि हमें पता क्या चलेगा कि हम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कि नहीं हुए, तो अपनी मेल ID फ़ोन नंबर ढंग से मेंशन करना, और मतलब करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप बोलो कि यहाँ बाहर कोई फॉर्म गलत भर दिया तो करेक्शन विंडो ओपन होगी, इसमें साफ साफ मेंशन है कि नहीं होगी। और कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी। और इन्होंने ये भी लिखा है अगर 54.99 है वो क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। 55% मतलब 55% होनी चाहिए आपकी, और सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है तो इसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी। तो लॉ ऑफिसर ग्रेड A मतलब अच्छी जॉब है, NLU के बच्चों का भी डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है इसमें, और ये वैकेंसी लिख ली है। प्रोसेस यही है, जो क्लैट का एग्ज़ाम दिया है उन्होंने 2024 वाला, वो अप्लाई कर सकते हैं। GD होगा, GT होगा, फिर मेरिट
लिस्ट बन जाएगी। और कोई भी डाउट हो आपके, इसका वैकेंसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक कर लेना जाके। और कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, आप मुझे मैसेज कर देना, हाय लो मत लिखना, जो भी आपका क्वेश्चन है मुझे लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा मुझे जैसे समय मिलेगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।